आज एक Realme C3 आया है जिसमें कि नो बैकलाइट का इशू है, मतलब उसमें बैकलाइट नहीं आ रही। फ़ोन ऑन है, ग्राफिक्स भी ओके हैं, टॉर्च का सेल डाउन हो गया तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। फ़ोन की टॉर्च से देखने की कोशिश करते हैं। आपको शायद पता नहीं इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लोगो आ रहा है, ओनली बैकलाइट का ही इशू है इसमें। तो चलिए इसको देखते हैं क्या सीन है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एक बार आई इंस्पेक्शन कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं क्या सीन है। कुछ हाँ जैसे लग रहा है कुछ कंपोनेंट मिसिंग है और कॉयल भी चेंज करी हुई लग रही है। आईसी पे भी वर्क किया हुआ है। क्यों आईसी थोड़ा एक साइड से ऊंचा लग रहा है, इसलिए कह पा सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि हाँ आईसी शायद किसी ने रिप्लेस किया है ऑलरेडी। चलिए एक बार थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको, फिर कुछ चेकिंग वगैरह करते हैं क्या सीन है। चलिए देखते हैं। जॉइंट वगैरह तो सही लग रहे हैं, आईसी तो सही से बैठा हुआ ही लग रहा है। कुछ लेफ़्ट हैंड साइड से कंपोनेंट मिस है। एलसीडी कनेक्टर में देखें तो एक ट्रैक जो है जला हुआ है। नेचुरल सी बात है, ये एलसीडी का एनोड ही होगा। हाई वोल्टेज इसी पे रहती है, यही जल्दी डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन रीडिंग आ रही है, लाइन शॉर्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं डायोड से। डायोड में भी ग्राउंड से डायोड मोड सही है, शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो आईसी ग्राउंड हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, लास्ट वाला कुछ रीडिंग दिखा रहा है 600 समथिंग की। यहाँ पे किसी ने कैप लगा रखा है। ये हमारी वापसी की लाइन हो गई कैथोड की। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट भी गलत लग रहा है, वैसे नहीं लगना चाहिए जैसे लगा रखा है। तो मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये ऑलरेडी किसी बंदे ने छेड़खानी इससे कर रखी है। तो ये ऐसे केस में अगर मैं कहूँ मैं आईसी रिप्लेस कर दूँ नहीं चलेगा, मैं कहूँ कॉयल रिप्लेस कर दूँ नहीं चलेगा, डायोड रिप्लेस कर दूँ तो ये रिपेयर नहीं होगा। इवन कि एलसीडी कनेक्टर जैसे हमको लग रहा है जला हुआ है, ये भी हम रिप्लेस कर देंगे, उसको रिपेयर भी कर देंगे ट्रैक को, तो भी ये चलेगा नहीं, क्योंकि बंदे ने सर्किट अबनॉर्मल कर दिया। ये अभी जो मैंने कंपोनेंट यहाँ से रिमूव किया, ये किसी ने कैप लगा रखा था, जबकि यहाँ लगनी चाहिए एक रेजिस्टेंस लगना चाहिए यहाँ। वो किस लिए, वो हमारा वापसी का जो ट्रैक रहता है कैथोड का, उसको ग्राउंड करने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ रजिस्टर लगा रहता है। अब बात ऐसी है कि ठीक है, ग्राउंड तो फिर डायरेक्ट भी किया जा सकता है, रजिस्टर क्यों लगाया है। रजिस्टर लगाने से क्या है, एक वोल्टेज ड्रॉप भी मिल जाता है यहाँ, और आईसी फीडबैक के रूप में उसको रीड कर लेता है। चलिए और देखते हैं क्या चेंज होने जैसा है। थोड़ा रीसोल्डर कर लेते हैं पैड्स को। ये 6 लेग का आईसी बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें बंदे फंस जाते हैं। तो बस एक ही वजह है कि जानकारी की कमी, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा प्रॉपर जानकारी आपको होगी इसमें, तो इस आईसी में तो फंसने का कोई चांस ही नहीं है। आईसी, कॉयल, डायोड और कैप वगैरह हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि क्या ये चालू है या नहीं। तो चलो ये मैं दूसरे बोर्ड से थोड़ा रेफरेंस ले रहा हूँ, मेरे पास इसकी डायग्राम नहीं है, तो मुझे क्लियर हो रहा है 5 ओम का रजिस्टर कैथोड पे लगा है। ठीक है, और मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ किधर है, क्योंकि मुझे वो उस बोर्ड में लगाना पड़ेगा। जी ये मिल गया 5 ओम का, तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे हमारे फॉल्टी फ़ोन में। थोड़ा वॉश आउट कर लेते हैं, यहाँ से उठाना है। सेम ही आईसी है, सेम ही लेआउट है, बस डॉट को मेन मान के आप बाकी सारे कंपोनेंट देख सकते हैं।
और ट्रैक वगैरह की ट्रेसिस भी करी जा सकती है। ठीक है, तो 5 ओम का रजिस्टर उधर से मिस था, वो मुझे इधर मिल गया, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये चीज़ है बड़ी सिंपल सी, वीडियो में जैसे एक कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हैं और लाइट रिपेयर हो जाएगी मेरे ख्याल से। पर सोचने वाली बात ये है कि अगर ये फ़ोन किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिसको जानकारी नहीं है कि यहाँ कौन सा कंपोनेंट लगना चाहिए, ठीक है, कंपोनेंट की जगह खाली तो नहीं थी, किसी ने कैप लगा रखा था। अगर हम सिर्फ यही सोचते कि यार कंपोनेंट तो लगा ही है, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि कंपोनेंट गलत लगा है, उधर रेजिस्टेंस लगनी चाहिए ना कि कैप, तो फिर मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि ये फ़ोन की लाइट कभी रिपेयर नहीं हो सकती थी। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। आपको याद होगा ये लेफ़्ट वाली अपर पिन, मतलब अब जिस साइड से व्यू है तो लोअर पिन ग्राउंड थी और लेफ़्ट अपर पिन थी 600 की रीडिंग दे रही थी, अब 5 ओम पे आ गई है। ठीक है, मतलब अब की बार हमारी वापसी की लाइन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं और क्या दिक्कत परेशानी है। आईसी बिना चेकिंग के रिप्लेस कर देना मुझे तो उसमें कोई ज़्यादा वैलिड पॉइंट नहीं लगता। कॉयल और डायोड भी ऐसे ही रहता है, कॉयल डायोड मेरे ख्याल से सही हैं। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या सीन क्या है। ठीक है, इधर भी देखा जाए तो ट्रैक जला ही हुआ है, कोई बात नहीं, हम फिर भी चेकिंग तो कर ही सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बूस्ट हो रही है वोल्टेज के नहीं हो रही, वो तो हम बिना एलसीडी के भी चेक कर सकते हैं। ये 6 लेग वाले में बहुत ही सुविधा मिल जाती है हमको, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो चलो एक जंपर यहाँ से उठा के डायरेक्ट लगा देते हैं डायोड के कैथोड पे, क्योंकि ट्रैक हमारा कनेक्टर में तो ख़राब ही है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी ट्रैक है नहीं है हमारे पास, जस्ट एक पिन ही है प्लास्टिक में खड़ी है, लेकिन उसके नीचे ट्रैक नहीं है। तो फिर अब हमारे पास 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो एलसीडी के पत्ते पे जो लगा रहता है ट्रैक हमारा K1 K2 और A1 वाला, या तो उधर से जंपर उठाना पड़ेगा एनोड से, नहीं तो फिर यही हम फ्लेक्स स्क्रैच कर लेते हैं थोड़ा पीछे से, कहीं ना कहीं हमको ट्रैक मिल ही जाएगा, तो वहाँ से हम एनोड डायरेक्ट जंपर मार देंगे डायरेक्ट। चलिए इधर तो नहीं है, और देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो अब जैसे ये गोल्डन पिन है ना, हमको लग रहा है कि इधर हम जंपर मार दे, लेकिन इधर मैं जंपर मार भी दूंगा ना तो लाइट नहीं चलेगी, मतलब मार नहीं, मतलब जंपर लगा दूंगा तो लाइट नहीं चलेगी। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो जंपर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हम फ्लेक्स में ही स्क्रैच करते हैं। वैसे ये नीचे हमको 3 वायर जाती दिखाई दे ही रही है, तो मेरे ख्याल से इनमें से ही राइट वाली एनोड होनी चाहिए, बाकी 2 कैथोड होनी चाहिए। चलिए वो भी आगे चल के चेक करते हैं।
तो तीनों ट्रैक हमने स्क्रैच कर लिए, जिनमें से एक कैथोड 1 है, कैथोड 2 है और एक है एनोड 1। ठीक है, एनोड हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, कैथोड के हमारे ट्रैक ओके हैं। तो उसी के रेफरेंस से हम चेक कर लेते हैं कि क्या यही पॉइंट्स हैं या कुछ और है। तो ग्राउंड से अगर चेक करेंगे तो फिर 5 ओम आना चाहिए। जी आ गया, ये उसी रीडिंग आ रही है, वही रीडिंग आ रही है जो हमने उधर रजिस्टर लगाया। तो यहाँ से फिर हमको कन्फर्म हो रहा है कि यही हमारा एक लेफ़्ट वाला एनोड का ट्रैक है, तो इससे हम जंपर लगा सकते हैं। तो ठीक है, जंपर हो गया। और चलिए फिर चेक करके देखते हैं। तो इसमें 2 फॉल्ट थे, एक तो किसी ने गलत कंपोनेंट रिप्लेस कर रखा था, रजिस्टर की जगह कैप लगा रखा था, और दूसरा चलो ये ट्रैक तो ओपन ही था। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या रिपेयर सक्सेसफुल हुई या नहीं, या फिर कुछ और देखने जैसा है। चलिए चेकिंग करते हैं। तो ठीक है, रिपेयर सक्सेस हुई, लेकिन देखने जैसा ये है कि अगर आपको सर्किट की जानकारी नहीं है तो सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट गलत लगा देना आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कत दे सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you.